पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति मेघनाथ व रावण की पूजा करती है? तो यह जनजाति है कोरकू जनजाति, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कोरकू जनजाति मेघनाथ और रावण की पूजा करती है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, कोरकू जनजाति में चिथोड़ा विवाह प्रथा के अंतर्गत कोरकू पटेल गांव में से दो व्यक्तियों को विवाह हेतु बातचीत के लिए लड़की के यहाँ भेजता है। इन दोनों यानी कि मध्यस्थ व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो कोरकू जनजाति में इन मध्यस्थ व्यक्तियों को चिथोड़ा कहा जाता है और इसीलिए इस प्रथा को चिथोड़ा विवाह प्रथा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में निवास करने वाली कोरकू जनजाति अपने ग्राम देवता के रूप में किसकी पूजा करती है? कोरकू जनजाति किलार मुठवा देव को अपने ग्राम देवता के रूप में पूजा करती है। नंबर है 4, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति किस माह में डोडबली पर्व मनाती है? यह मनाती है ज्येष्ठ माह में। क्वेश्चन नंबर है 5, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाली कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? पचमढ़ी में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग बंदोरिया कहलाते हैं। 6, मध्य प्रदेश में निवास करने वाले कोरकू जनजाति के लोग अधिकांशतः बड़े किसान व जमींदारों के यहाँ कृषि करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कोरकू भाग्या कहा जाता है, जो कि खेती का कार्य करते हैं। नंबर है 7, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को कौन सा पर्व मनाती है? कोरकू जनजाति द्वारा हरियाली अमावस्या को श्रावण मास में जिरोती नामक पर्व मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कोरकू जनजाति द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इस दिन कोरकू जनजाति पोला त्यौहार मनाती है। क्वेश्चन नंबर है 9, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति के मत अनुसार जादू टोना झाड़ फूँक एवं पूजा पाठ करने में सिद्धस्थ व्यक्ति कौन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पढ़ियार। पढ़ियार कोरकू जनजाति में जादू टोना झाड़ फूँक पूजा पाठ आदि में सिद्धस्थ व्यक्ति होता है। नंबर है 10, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद व बैतूल जिले में निवास करने वाली कोरकू जनजाति का पुरोहित कौन कहलाता है? इनका पुरोहित होता है भोमका। क्वेश्चन नंबर है 11, कोरकू समाज का वह गणमान्य एवं अनुभवी नागरिक जो समाज की जाति पंचायत में किसी भी कार्य के संपादन व विवाद की स्थिति में समाधान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उस व्यक्ति को पटेल कहा जाता है। नंबर है 12, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा अंचल में निवास करने वाली कोरकू जनजाति में कौन से विवाह प्रचलित नहीं है? इसमें प्रचलित नहीं पूछा है। कोरकू जनजाति में लमझना विवाह प्रचलित है, चिथोड़ा विवाह और राजीबाजी विवाह यह तीनों प्रचलित है, जबकि अपहरण विवाह कोरकू जनजाति में प्रचलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लमझना प्रथा का प्रचलन है? तो यह जनजाति है कोरकू जनजाति, जिसके अंतर्गत लमझना प्रथा का प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर है 14, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सिडोली प्रथा का प्रचलन है? सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति में मनाई जाती है। यह प्रथा इसे मंडा प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह प्रथा पूर्वजों को अपने देव पितर में शामिल करने के लिए कोरकू जनजाति द्वारा मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 15, मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति के संदर्भ में कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आदमियों की जमात। क्वेश्चन नंबर है 16, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में मंडो अर्थात मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा पाई जाती है? यह भी पाई जाती है कोरकू जनजाति में, जिसमें मृतक की याद में एक मंडो या स्तंभ बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 17, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति द्वारा चैत्र वैशाख में किया जाने वाला सर्वप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? यह लोक नृत्य है ढांडल नृत्य। क्वेश्चन नंबर है 18, आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में या दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 19, चटकोरा नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का नृत्य है। चटकोरा के साथ ही कोरकू जनजाति ढाडल, जुरोती, गादली, डोडबली आदि नृत्य करती है। क्वेश्चन नंबर है 20, नहाला किस जनजाति की उपजाति है? यह कोरकू जनजाति की उपजाति है। 21, निम्न में से किस जनजाति में पढ़ियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है? यह है कोरकू जनजाति में, जिसमें पढ़ियार और भूमिका को
पुरोहित या जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 22, कोरकू जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सीडू महुआ की बनी शराब होती है, यह सत्य। दूसरा है स्त्रियां सीडू का सेवन नहीं करती। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सत्य है, क्योंकि स्त्रियां भी सीडू का सेवन करती है और सीडू का अर्थ होता है महुआ से बनी शराब। क्वेश्चन नंबर है 23, निम्न में से किस जनजाति द्वारा त्यौहार पर नाचने वाले को मुकरी बुलाया जाता है? यह कोरकू जनजाति में बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 24, सुमेलित कीजिए सूची 1 व सूची 2 को। इसमें हमें भिन्न भिन्न जनजातियों और उनके पूजक देव को सुमेलित करना है। इसका सही जवाब होगा मुलई। मुलई संबंधित है कोरकू जनजाति से। गंगाधर पुत्र कोल कोल जनजाति से संबंधित है। भारिया कर्णदेव भारिया जनजाति के पूजक है और बेगा जनजाति सुअर पूजक होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर है 25, कोरकू जनजाति के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है कोरकू के कतारबद्ध ओटले प्रमुखतः ढाना इनकी निवास स्थान की विशेषता है। यह कथन सत्य है। कोरकू के कतारबद्ध जो ओटले हैं वह प्रमुख है और जो ढाना इनका निवास स्थान कहलाता है। दूसरा है पंचायत का मुखिया पटेल होता है, यह भी सत्य कथन है। तीसरा कथन है ये अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं, यह कथन भी एकदम सही है। चौथा कथन है कोरकू कुत्ते यानी कि कुकर की पूजा करते हैं, यह भी कथन सत्य है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 26, कोरकू अपनी जन्म स्थली मानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांवलीगढ़ या भंवरगढ़ जो बैतूल में पड़ता है, कोरकू उसे अपनी जन्मस्थली मानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। पहला है कोरकू जनजाति के 2 वर्ग पाए जाते हैं, राज कोरकू और पोथरिया कोरकू। दूसरा है कोरकू मेघनाथ को अपना आदि पुरुष मानते हैं। इसमें एक कथन सत्य है जबकि दूसरा कथन असत्य है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 28, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कोरो कोरो कौन कहलाते हैं? कोरो वे कोरकू होते हैं जो कि ताज़ा और शुद्ध मांस खाते हैं। राक्षस कोरकू जो होते हैं वह मरे और पशुओं का मांस खाते हैं। सराकू कोरकू भाजी खाने वाले या शाकाहारी होते हैं और बानावा नामक कोरकू मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाले होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी है। 29, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरकू जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो कोरकू की जनसंख्या है 7,30,847। क्वेश्चन नंबर है 30, कोरकू सीडू या दारू बनाते हैं, तो यह दारू बनाते हैं महुआ से। क्वेश्चन नंबर है 31, आले नी सावलीगढ़ कोरी रे रांडे आले की गागड़ी कोटो दी गंडे, अर्थात हम सावलीगढ़ के रहने वाले हैं। यह कहावत किस जनजाति से संबंधित है? यह संबंधित है कोरकू जनजाति से। नंबर है 32, कोरकू जनजाति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कोरकू विंध्य तथा सतपुड़ा के जंगल में जड़ें खोदते थे, इसलिए इन्हें कोरकू कहा जाता है, यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है बेरियर एल्विन के अनुसार इनकी उत्पत्ति भाई बहन के बीच यौन संबंध स्थापित हो जाने के कारण हुई है, यह कथन भी सत्य है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 33, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन कोरकू जनजाति के बारे में सत्य है? पहला कथन है यह जनजाति सतपुड़ा एवं विंध्य क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरा है कोरकू का मूल निवास बैतूल जिला है, यह सत्य कथन है। तीसरा है कोरकू समाज का गणमान्य एवं अनुभवी व्यक्ति पटेल होता है, यह कथन भी सत्य है। शारीरिक बनावट के आधार पर कोरकू हो जनजाति के नज़दीक है, यह कथन भी एकदम सत्य है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 34, निम्न में से कौन सा उपसमूह कोरकू जनजाति से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बंदोरिया कोरकू पचमढ़ी में, जबकि बावरिया कोरकू बैतूल जिले में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति का कौन सा उपवर्ग पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पोथरिया। पोथरिया कोरकू हरदा और खंडवा जिले में निवास करते हैं, जबकि बंदोरिया पचमढ़ी में और बावरिया बैतूल जिले में निवास करने वाले कोरकू है। क्वेश्चन नंबर है 36, कोरकू जनजाति कितने गोत्रों में वर्गीकृत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 36 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर है 37, निम्न में से किस जनजाति की मान्यता रही है कि सर्प आक्रमण से रक्षा मोर ने की थी, अतः संबंधित समूह का गोत्र मोर अर्थात राजवंश मोर माना गया है?
इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोरकू जनजाति। क्वेश्चन नंबर है 38, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पटेल कोरकू समाज का गणमान्य एवं अनुभवी व्यक्ति है। दूसरा है पढ़ियार कोरकुओं के पूज्य एवं अति विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। तीसरा है भौमका कोरकुओं का पुरोहित होता है। यह तीनों ही कथन सत्य है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 39, कोरकू जनजाति की पंचायत में मांजन का क्या कार्य होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पटेल के निर्णयों की व्याख्या करना कोरकू पंचायत में मांजन का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर है 40, कोरकुओं में पंचायत सदस्य घेटिया का प्रमुख कार्य होता है प्रसाद बांटना। 41, अंगीठी या गोरसी शब्द किस जनजाति से संबंधित है? यह संबंधित है कोरकू जनजाति से। क्वेश्चन नंबर है 42, बावंटिया नामक आभूषण किस जनजाति समूह की स्त्रियों का प्रिय आभूषण है? यह आभूषण कोरकू जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 43, चिथोड़ा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कोरकू जनजाति की प्रथा है चिथोड़ा प्रथा। क्वेश्चन नंबर है 44, मध्यस्थ व्यक्तियों के माध्यम से करवाई जाने वाली शादी को चिथोड़ा प्रथा कहा जाता है। यह कोरकू जनजाति की एक प्रथा है। नंबर है 45, कोरकू जनजाति में विवाह पक्का हो जाने पर लड़की के पिता दारू का निमंत्रण सगे संबंधियों को देते हैं। यह प्रथा क्या कहलाती है? यह प्रथा सीडुआनी प्रथा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर है 46, मंडो या मंडा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? यह प्रचलित है कोरकू जनजाति में। क्वेश्चन नंबर है 47, सिडोली प्रथा किस जनजाति में प्रमुख प्रथा है? यह कोरकू जनजाति की प्रथा है, जिसमें वह अपने पूर्वजों को देव पूर्वज में शामिल करने के लिए मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48, सिडोली पर्व या प्रथा के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है यह कोरकू से संबंधित है। दूसरा है अपने पूर्वजों को देव पितर में शामिल करने के लिए समर्थ कोरकू यह हर वर्ष मनाते हैं। तीसरा है इस पर्व में की गई हत्या की सुनवाई किसी भी पंचायत में नहीं होती। यह कथन भी एकदम सही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर है 49, कोरकुओं में गोदने वाली महिला को क्या कहा जाता है? इसमें गोदने वाली महिला को मुंगनी कहा जाता है। 50, टी गोदाई किस जनजाति में प्रचलित एक गोदने का प्रचलित तरीका है? यह कोरकू जनजाति में है। 51, डोडली पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यह कोरकू जनजाति का पर्व है, जो कि ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। 52, जिरोती पर्व कोरकू जनजाति द्वारा किस अवसर पर मनाया जाता है? जिरोती पर्व हरियाली अमावस्या पर श्रावण मास में मनाया जाने वाला पर्व है। नंबर 53, कोरकू जनजाति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पोला त्यौहार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या और पड़वा को 2 दिन के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह सत्य कथन है। दूसरा है देव दशहरा कार्तिक माह में मनाया जाता है। यह कथन असत्य है। तीसरा है देव दशहरा के अवसर पर पड़ियार नृत्य करता है। यह कथन सत्य है। इसका सही जवाब होगा सी, 1 और 3 सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 54, कोरकू जनजाति से संबंधित ठाट्या का शब्द क्या है? ठाट्या का शब्द इसमें ग्वाल होता है। नंबर 55, सुमेलित कीजिए। हम इनके पर्व और किस माह में ये मनाए जाते हैं उन्हें सुमेलित करना है। हमने देखा डोडबली पर्व ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, जिरोती हरियाली अमावस्या में, पोला त्यौहार भाद्रपद माह में और देव दशहरा क्वार माह में मनाया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 56, कोरकू जनजाति द्वारा सजनई फगनई गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? यह होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। 57, कोरकू जनजाति से संबंधित भुगड़ू क्या कहलाता है? यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। 58, महावीर देव किलार किस जनजाति से संबंधित देवता है? यह कोरकू जनजाति के प्रमुख देवता है। नंबर 59, कोरकू जनजाति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है झामटा गीत होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है। यह सत्य कथन है। दूसरा है खनेरा देव की स्थापना गांव की पूर्वी सीमा पर की जाती है। तीसरा कथन है कोरकुओं के गांव में मेघनाथ खंभ अवश्य होता है। यह कथन भी सत्य है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, कोरकू जनजाति में खनेरा देव की विशेष पूजा किस अवसर पर की जाती है? यह सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दशहरे पर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। किलार मुठवा देव का चबूतरा कोरकू गांव के मध्य में बनाते हैं। यह सत्य कथन है। दूसरा है कोरकू खेड़ा देव की स्थापना गांव के पूर्वी या उत्तर दिशा में करते हैं। यह भी सत्य कथन है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर है 62, कोरकू जनजाति से संबंधित भंगरो डुकरी क्या कहलाती है? यह जादू टोना करने वाली महिलाओं को भंगरो डुकरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 63, सुमेलित कीजिए। हमें यहाँ पर नृत्य और उनसे संबंधित माह सुमेलित करना है। चाचरी नृत्य चैत्र माह में किया जाता है, जबकि डोडबली नृत्य ज्येष्ठ माह में, होरारिया नृत्य क्वार माह में और चटकोरा नृत्य वैशाख माह में किया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 64, कोरकुओं द्वारा गादली नृत्य किस माह में किया जाता है? यह कार्तिक माह में किया जाने वाला नृत्य है। 65, भील ढाडल किस जनजाति का नृत्य है? यह कोरकू जनजाति का नृत्य है। 66, थापटी सिरिंज गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? यह कोरकू जनजाति द्वारा गाया जाता है। अगला है 67, कोरकू जनजाति से संबंधित अलगोजा क्या है? यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। 68, खेतों में कार्य करने वाले कोरकू भाग्या कोरकू कहलाते हैं। 69, कोरकुओं की जंगल काटकर करने की खेती बदलवा प्रथा कहलाती है। 70, निम्नलिखित में से कोरकुओं की लिपि कौन सी है? इनमें से कोई भी लिपि कोरकुओं की नहीं है। 71, कोरकुओं की बोली किस भाषा परिवार से संबंधित है? इनकी बोली ओस्ट्रिक परिवार की भाषा बोली है। 72, गुदनी चित्रकला को कौन सी जनजाति मंगल सूचक मानती है? कोरकू जनजाति। 73, कोरकू जनजाति में चकमक शब्द क्या कहलाता है? यह एक प्रकार का धातु का टुकड़ा होता है जो कि आग जलाने के काम आता है। नंबर है 74, गैर कोरकू कृषकों के साथ एक ही गांव में रहने वाले कोरकू क्या कहलाते हैं? यह कोरकू आवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। पचमढ़ी क्षेत्र में निवास करने वाले कोरकू बंदोरिया कहलाते हैं।